नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि हनुमान जी आपको क्या संदेश देना चाहेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है, हनुमान जी हमें क्या संदेश देना चाहेंगे। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है पहला ही। ओके, द हर्मिट का कार्ड आ गया है सेकंड। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, Ace of Cups. Okay, the hyper stress, Tower, Queen of Cups. Okay, Queen of Wands. Wands के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। 7 of Wands again, Wands का कार्ड एंड 7 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि 7 नंबर की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकल कर के आई है। एंड 7 नंबर जो होता है केतु का नंबर होता है, और केतु जो होते हैं आपके लाइफ में कंफ्यूजन को क्रिएट करते हैं। इल्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है लाइफ में, भ्रम बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने लग जाते हैं कि ऐसा आप इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा करने लग जाते हो। आपकी लाइफ में आपका कंट्रोल नहीं रहता, बहुत ज़्यादा कोई भी डिसीजन लेने में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हो कि आपको क्या करना चाहिए। आपको कभी लाइफ में जब 2 डिसीजन भी लेने पड़ते हैं तो उसमें से भी आप इतना ज़्यादा आपको पता होते हुए भी कि आपके उन दोनों चीज़ों के क्या बेनिफिट्स और नुकसान है, उसके बावजूद भी आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि आप लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो 7 नंबर की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकल कर के आई है। ऐसा हो सकता है कि आपके अराउंड ना इस टाइम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो, या फिर लोग आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, आपके लिए प्लानिंग बना रहे हैं, आपको हार्म पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पर हो सकती है। एंड इसकी वजह से आप थोड़ा सा अभी अपनी एनर्जी लो फील कर रहे हो, क्योंकि आपको ना कहीं इनलाइटमेंट का वेट है कि आपकी ज़िंदगी में जो ये भी सिचुएशन चल रही है ना भ्रम वाली, या फिर आप जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशंस नहीं कर पा रहे हो, इस चीज़ को लेकर के अभी आप थोड़ा सा ना आपकी एनर्जी लो है और आप लेना चाहते हो कोई डिसीजन, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो। आपके पास एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, बट फिर भी आप अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि इतना ज्ञान होने के बावजूद भी, इतना लाइफ का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी, आप के पास हर चीज़ का आंसर होने के बावजूद भी आपको अगर किसी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, इसका मतलब यही है कि आपके अराउंड में एक बहुत बड़ी ऐसी शक्ति है, या फिर आपके आसपास एक ऐसी बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी कह सकते हो, या फिर कोई एक ऐसा ग्रह कह सकते हो, प्लैनेट कह सकते हो, जो आपकी लाइफ में बहुत बड़े ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, और वो है केतु। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी महाराज आपको कह रहे हैं कि अगर यही सब सिचुएशन आपकी चल रही है ना, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ना इन सब चीज़ों से निकलना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस लेकर के आना पड़ेगा। आपने जो अपना हार्ड कर्मा किया है ना, जिसका आप वेट करो कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, तो देखो आपको आपका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मेहनत जो होती है वो कभी भी व्यर्थ में नहीं जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने जो ये पेंटिकल्स, यानी कि आपने जितना भी हार्ड कर्मा किया था ना, उसका एक पेंटिकल तो आपको मिल गया, बट आपको वेट है कि 6 पेंटिकल्स भी आपको कब मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे आपके हार्ड कर्मा का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, इस बात पे आप बिलीव रखना। बस सबसे पहले तो अपने जो ये भ्रम है ना, जो ये अभी आपके अराउंड एनर्जी चल रही है, उससे आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए देखो आप यहाँ पे सबसे पहले तो एक तो हनुमान जी की पूजा कर सकते हो। दूसरा, आप जो बच्चे होते हैं ना उनको टॉफियाँ बांट सकते हो, क्योंकि जो केतु होता है ना, जहाँ पे जो केतु की एनर्जी निकल कर कहते हैं, राहु और केतु की, तो उसके लिए सबसे अच्छा यही होता है कि आप बच्चों को स्वीट्स बांटो, टॉफियाँ बांटो, डोनेशन करो अपने किसी ऐसे लोगों की जो नीडी लोग होते हैं, जिनको आवश्यकता होती है, जिससे कि आपके जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना वो थोड़े ख़त्म होना
स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा एक ब्रेसलेट भी आता है जिसका नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। अगर आप चाहो तो वो भी वेयर कर सकते हो, जिससे जितने भी ब्लॉकेजेस है ना वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। ये जो भ्रम अभी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है ना, जो आप अभी डिसीजन चाह कर भी नहीं ले पा रहे हो, या फिर जो वर्क आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा प्लानिंग बना रखी है, आपको उसका रिजल्ट भी पता है, बट आप उस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हो। देखो नंबर 7 कन्फ्यूजन एंड नंबर 2 जो प्रेजेंट करता है वो आपकी लाइफ में बैलेंस को प्रेजेंट करता है, आपकी इंट्यूशन को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रेजेंट करता है। तो ये जो आपके माइंड है, आपकी इंट्यूशन है, इसको किसने भ्रमित कर रखा है? इस टाइम केतु ने, ठीक है, भ्रमित कर रखा है। इसीलिए ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में डिसबैलेंस अभी भी हुई हुई हैं। तो इसके लिए ये चीज़ें आपको एक तो करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप ना थोड़ा अपने आप को इस टाइम ऐसे लोगों से या फिर आपको जहाँ से पॉजिटिविटी नहीं आती ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहना स्टार्ट करो फ़िलहाल, या फिर थोड़ा सा जितना हो सके कुछ टाइम अलोन रह करके परमात्मा का ध्यान करने की कोशिश किया करो। अपने माइंड में ना कोशिश किया करो पहले प्लानिंग बनाने की, आपको फ्यूचर के अंदर क्या चीज़ें करनी है और फिर उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। ये सब चीज़ें माइंड में अपने जब अकेले बैठ के सोचोगे तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छी अच्छी प्लानिंग आप कर सकते हो और उसके बाद आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में यहाँ पे रखने के लिए हनुमान जी महाराज आपको कह रहे हैं, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में इमोशंस को कंट्रोल करोगे ना, देखो आप वैसे तो बहुत पीसफुल पर्सन हो, आप जल्दी से किसी से लड़ाई झगड़ा करने में बिलीव नहीं करते हो। अगर आपको कोई कुछ कहता भी है तो अब आप अपनी एनर्जी को इस तरीके की बना चुके हो कि आप जल्दी से रिप्लाई करने पर विश्वास नहीं करते हो। चाहे कोई आपको कुछ भी कहे या फिर आपकी आसपास या फिर आपको कुछ भी कहे, आपकी कोशिश ये रहती है कि आपको ना सफल होना है, अपनी लाइफ में अपनी एम को प्राप्त करना है। अभी फ़िलहाल आपकी जो एनर्जी है ना वो यही है कि आप अपने हार्ड कर्मा करके किस तरीके से अपनी लाइफ को बदल सकते हो। आप अपनी लाइफ को चेंज करने में लगे हुए उस टाइम गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो आप, और अब आप बिलीव करने के कारण परमात्मा पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करने लगे हो कि एक दिन परमात्मा आपकी लाइफ पे सब कुछ ठीक कर देंगे। तो देखो यहाँ पे सब कुछ ठीक होगा, आपकी लाइफ में ना बिगनिंग आएगी ज़रूर, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव, ये तीनों ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है एंड दी हाइपर स्ट्रेस का कार्ड है। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि जब ये आपका भ्रम दूर हो जाएगा ना, तो आपकी लाइफ में आपको जो नॉलेज अब तक है वो आप नॉलेज को अपनी इम्प्लीमेंट कर पाओगे, जो आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगी। बट उसके लिए थोड़ा सा अभी आपको इमोशंस कंट्रोल करने पड़ेंगे, और जो आपको रास्ता दिखाया गया है, आपको जो डोनेशन बच्चों को स्वीट्स वगैरह बांटने के लिए कहा है, टॉफ़ी बांटने के लिए कहा है, वो अगर आप करते हो और साथ में आप हनुमान जी की पूजा भी करते हो, क्योंकि हनुमान जी जो है ना वो सभी से मैं कहूँगी कि जितने भी ग्रह हैं ना, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो तो उनका प्रभाव आप पे ऊपर कम होता है। जैसे शनिदेव जी भी अगर कहें तो, केतु की कहें, किसी की भी कहें, तो उन सब ग्रहों का प्रभाव जो होता है ना वो कम हो जाता है। तो आप अगर हनुमान चालीसा कर सकते हो या फिर हनुमान जी का मंत्र का चैटिंग कर सकते हो, ओम हम हनुमते नमः, इस तरीके से, या फिर कुछ भी अगर आप सिया राम हनुमान सिया राम हनुमान सिया राम हनुमान का भी जाप करोगे ना, तो उससे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी आपके माइंड में। आपके जो भ्रम है, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके अराउंड, वो सारी दूर होने में आपकी मदद मिलेगी। और फिर आपकी लाइफ में आप देखोगे न्यू बिगनिंग आएगी पहले तो, उसके बाद आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। क्योंकि जब न्यू बिगनिंग आती है तो एकदम से ही सेलिब्रेशन या फिर कोई भी चीज़ आप हासिल नहीं करने, तो उस न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने के बाद भी आपको थोड़ा सा लाइफ में पहले स्ट्रगल फेस करना पड़ता है या फिर थोड़े से अपने हार्ड कर्मा करने पड़ते हैं, उसके बाद आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन को इन्वाइट करते हो। तो आप इस चीज़ के लिए अगर इन सब चीज़ों से ग्रसित हो अभी फ़िलहाल, और आपको लगता है कि यस आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि हाँ आपके साथ ऐसा ही हो रहा है, फ़िलहाल आप ऐसा ही फील कर रहे हो, आप अपने एम को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, अनकंडीशनल लव करते हो। आपके मन में हमेशा ये रहता है कि आप किस तरीके से खुद को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाओ, आप खुद को कैसे एक ऐसे स्टेज पर ले जाके खड़ा करो जहाँ पर आपके साथ कोई भी चीज़ हो, आप उस चीज़ को झेल सको, चाहे कैसी भी नेगेटिव एनर्जी हो। आप इसीलिए ऐसे एक स्टेज पे जाके खड़ा होना चाहते हो। आपको पता है कि आपकी जो लाइफ है ना उसमें, या फिर हमारी जो लाइफ होती है उसके अंदर कोई भी हमारा अपना नहीं होता। स्टेज पर हर अलग अलग स्टेजेस पे लाइफ में ना कोई हमसे मिलता है, कोई हमसे बिछड़ता है। ये इस सृष्टि की सच्चाई है, जिससे आप ना अब धीरे धीरे करके रूबरू हो रहे हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे जिसकी वजह से अब आपकी थिंकिंग थोड़ी थोड़ी ऐसे होती जा रही है। तो यहाँ पे जो ये गाइडेंस दी गई है ना हनुमान जी के द्वारा, आपको ये फॉलो करनी चाहिए जिससे आपके ब्लॉकेजेस दूर हो जाएं।
और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाए तो आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं से आपसे आपकी जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आपकी हेल्प यहाँ पे ज़रूर करूँगी। और ये भी बताना कि आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं हुई। इसके अलावा देख लेते हैं कि हनुमान जी आपको और क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। ओके, होल्ड योर विजन, ए फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। ओके, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ओके, ओके, शो द वर्ल्ड रियल यू। एंड यहाँ से भी देखो यही कार्ड है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो यहाँ पे आपका जो भी हार्ड वर्क है ना वो आपको पे ज़रूर होगा, और इस बात पे विश्वास रखिए। और अभी आपको थोड़ा सा ना आप खुद को शो ऑफ मत करो कि आप क्या चीज़ें कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो। जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाओ ना, जब आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ, तब आप ये सब चीज़ें बताना लोगों को कि आपने ये चीज़ हासिल कर ली है। उससे पहले आपको किसी को कुछ भी अपनी प्लानिंग नहीं बतानी है, आप क्या चीज़ कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपको किसी को कुछ भी नहीं बताना है। और सेल्फ लव पे तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद आप खुद पे इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, या अपनी खुद की हेल्थ पे, या फिर अपनी मतलब आप एक तरीके से सेल्फ लव वाली एनर्जी कहते हैं ना कि आप खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो। तो आपको यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कि आपको खुद का ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। आप सुबह उठो, थोड़ा मेडिटेशन करो, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, अपनी थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करो, जो आपकी डेली रूटीन है उस पर फोकस करो, फैमिली पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने परमात्मा का ध्यान दो, पर अपने आप को भी मत भूलो, अपने ऊपर भी फोकस करो, अपने आप से भी प्यार करो, थोड़ी थोड़ी अपनी इच्छाओं को भी महत्व दो, अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करो। क्योंकि अगर आप सही रहोगे ना तो ही आप ज़िंदगी में आगे कुछ कर पाओगे। अगर आपकी हेल्थ नहीं होगी तो आप ज़िंदगी में ना तो अपने एम्स प्राप्त कर पाओगे, आप चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग बन जाना, आप फिर भी अगर आपके पास आपकी हेल्थ नहीं होगी ना तो आप कुछ भी चीज़ों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। और कोई भी फिर रिलेशन काफ़ी दिन तक नहीं रहता है, वो भी आपको एक दिन छोड़ के चला जाता है, या फिर बोझ बन जाता है, या आप उनके लिए बोझ बन जाते हो। मैं यूँ कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट हो, सुनने में थोड़ा सा कड़वा लगता है पर ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो अपने सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। और अप्रोचेस हनुमान जी महाराज से या फिर जिस भी परमात्मा पे आप बिलीव करते हो उनसे अप्रोचेस लगाते रहो अपने माइंड में। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि थोड़ी देर बैठ करके अपनी प्लानिंग किया करो, अकेले बैठा करो, थोड़ा अपने लिए सोचा करो आपको फ्यूचर में क्या करना है, जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसके लिए थोड़ी प्लानिंग करो, और सर्च किया करो कि आप उसको जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो जो आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस लेकर के आए। और देखो आपकी लाइफ में एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस तो ज़रूर आएंगे, बट थोड़ी सी आपके अराउंड जो ये एनर्जीज अभी है ना इनको थोड़ा सा आपको हटाना पड़ेगा। और देख लेते हैं इसके अलावा हनुमान जी महाराज अगर मैं वाओ देखो हनुमान जी महाराज हमारे पास खुद आए हैं, बट हमने कार्ड्स अच्छे से शफल नहीं किए थे, तो हम दोबारा से इसको शफल करके देखते हैं। यानी हनुमान जी महाराज भी हमारी सुन रहे हैं, इसीलिए तो हमें गाइडेंस दे रहे हैं और हम हनुमान जी का ही संदेश ले रहे हैं। ओके, द टावर, यानी कि अभी आपकी लाइफ में देखो टावर के 2 कार्ड आ गए हैं हमारे पास यहाँ पे। तो ये जो टावर मूवमेंट है ना इसी आपकी लाइफ में इसीलिए अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, क्योंकि अभी आपके लाइफ में केतु की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो आपको केतु की एनर्जी को यहाँ पे रिलीज़ करना पड़ेगा। मैं उस ब्रेसलेट का नाम या फिर स्टोन का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, आप चाहो तो उसको परचेज़ करके पहन लेना, ठीक है। आपके मन में बहुत ज़्यादा फिर इस टावर मूवमेंट के कारण या फिर जो मैंने बताया आपको जो भी आपके अराउंड 7 नंबर की एनर्जी चल रही है उसकी वजह से आपके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत आप रिस्क लेने से किसी भी काम को इम्प्लीमेंट करने से बहुत ज़्यादा डर रहे हो। डेथ कार्ड आ गया, इसके बाद देखो टावर मूवमेंट आया, यानी कि आपकी लाइफ में भी टावर मूवमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से ये आपकी ये सिचुएशन बनी हुई है। बट ये सिचुएशन आपकी ख़त्म हो जाएगी जब आपकी लाइफ में ये इल्यूजन ख़त्म हो जाएगा। और ये डेथ कार्ड का आना ये डेथ कार्ड का आना बहुत पॉजिटिव साइन है कि आपकी जो टफ साइकिल, आपका जो टावर मूवमेंट, आपके जितने भी डर, फियर, एंजाइटी, कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें हनुमान जी महाराज की कृपा से दूर हो जाएंगी अगर आप उनकी जो गाइडेंस अभी निकल करके आई है उसको फॉलो करते हो तो। और अगर आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें दूर हो जाए तो आपको यहाँ पे ये गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो, ठीक है। तो अपने जो भी नेगेटिव थिंकिंग आपको आती है कि आपका कोई भी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा अकेले हो, सब लोग मतलब अच्छे वक्त में साथ देते हैं। वाओ देखो हनुमान जी आ ही गए हमारे पास। हनुमान जी जय सिया राम।
हाँ जी, तो ऐसा आपको फील हो रहा है तो देखो आपको इन सब चीज़ों से निकलने के लिए ही कहा जा रहा है। और ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें देखो हम खुद भी करते हैं कर्मा ना करके, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, कुछ भारी फोर्सेस होते हैं हमारे जो भी हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होते। तो फिलहाल आपके साथ वही चीज़ें हो रही है, तो इससे निकलने के लिए आपको हनुमान जी कह रहे हैं कि आपको स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, फोकस अपना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हो गए इस टाइम पे, बट आपको फिर भी उस भ्रम से लड़ना होगा, अपना ध्यान अपने एम के ऊपर लगाना होगा। और जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, ईविल आइज है, जो भी आपको बार बार नजर लग जाती है, वो सब चीज़ें दूर हो जाएंगी अगर आप हनुमान जी का ध्यान लगाओगे, हनुमान जी की पूजा करोगे, आराधना करोगे। अगर आपको हनुमान जी की कृपा पानी है तो ना आप जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम करते रहो, हनुमान जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर स्वयं ही आ जाएगी। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना ज़रूर, जिससे कि मुझे भी पता चले। और अगर आपके साथ ये सिचुएशन है और फिर भी आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो और चाहते हो मेरी कोई भी हेल्प, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपकी जितना पॉसिबल हो सके आपकी यहाँ पे मदद करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।